ठाकुर जी से विनती करेंगे मेरे तालियों के साथ। हम हैं बिहारी जी के बिहारी हमारे, हम हैं बिहारी जी के बिहारी हमारे, जीवन गुजार देंगे उनके सहारे। हम हैं बिहारी जी के बिहारी हमारे, जीवन गुजार देंगे उनके सहारे। इनको निहार कर ही जीवन गुजारा है, इनको निहार कर ही जीवन गुजारा है। इनके सिवा ना कोई दूजा हमारा है, इनके सिवा ना कोई दूजा हमारा है। इनके बिना सारे फीके नजारे, इनके बिना सारे फीके नजारे। हम हैं बिहारी जी के बिहारी हमारे, हम हैं बिहारी जी के बिहारी हमारे, जीवन गुजार देंगे इनके सहारे, जीवन गुजार देंगे इनके सहारे। और प्यारे ये जो परिवार चल रहा है, घरबार चल रहा है, प्यारे ये मेरे ठाकुर की लीला है, ठाकुर की महिमा है। इसी की कृपा का पात्र समझ के हमें सुख आए तो भी हंसना है और दुख आए तो भी चलते रहना है। क्या बिहारी जी की महिमा बिहारी जाने, बिहारी की महिमा बिहारी जाने। हम तो है भोले प्रेमी इनके दीवाने, हम तो है भोले प्रेमी इनके दीवाने। हर घड़ी हर पल हम तो इनको पुकारे, हर घड़ी हर पल हम तो इनको पुकारे। हम हैं बिहारी जी के बिहारी हमारे, हम हैं बिहारी जी के बिहारी हमारे, जीवन गुजार देंगे इनके सहारे, जीवन गुजार देंगे इनके सहारे। और कहते हैं जहाँ कथा होती है, जहाँ हरि की चर्चा होती है, प्यारे समझ लेना वो वृंदावन धाम बन जाता है। आप यहाँ पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, ये मत सोच रहे कि हम चौपाल में हैं, ये सोच रहे हैं कि हम साक्षात वृंदावन में बैठकर उन्हीं की लीलाओं का वर्णन सुन रहे हैं। तो क्या कहेंगे, यूं तो नजारे सारे वृंदावन के खास हैं, यूं तो नजारे सारे वृंदावन के खास हैं, यूं तो नजारे सारे वृंदावन के खास हैं, यूं तो नजारे सारे वृंदावन के खास हैं। पर हमारा प्यारे कान्हा जी के पास है, पर हमारा प्यारे कान्हा जी के पास है। मेरा ये जीवन सारा इनके सहारे, मेरा ये जीवन सारा इनके सहारे, जीवन गुजार देंगे इनके सहारे, जीवन गुजार देंगे इनके सहारे। हम हैं बिहारी जी के बिहारी हमारे, हम हैं बिहारी जी के बिहारी हमारे, जीवन गुजार देंगे इनके सहारे, जीवन गुजार देंगे इनके सहारे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तेजी से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।
अगर आपने विश्वास कर लिया कि हम बिहारी जी के हैं और बिहारी जी हमारे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि चाहे कितने ही दुख आ जाए, लेकिन जिसे मेरे गोविंद पर विश्वास होता है ना, सच बताएं मेरे ठाकुर उनकी परीक्षा कुछ ज्यादा देता है। लेकिन जो परीक्षा में घबराते नहीं है, तो प्यारे मेरा गोविंद उसे फेल भी नहीं होने देता। परीक्षा कितनी ही गई, लेकिन कहता है तुझे मुझ पे भरोसा है ना, तो तेरी दुख कट रहे हैं, तेरे दुखों को जल्दी जल्दी कटवा रहा है मेरा गोविंद, इसलिए दुखों में घबराना नहीं चाहिए। इसी बहाने प्यारे हम अपने गोविंद को याद तो करते हैं, और यही 7 दिन हमें कथा के माध्यम से श्री हरि के चरणों में रहने का मौका मिलता है, श्री हरि की सेवा करने का मौका मिलता है। और प्यारे जिसने अपने तन मन धन से प्रभु के कार्य में जो संपूर्ण समर्पण करते हैं, प्यारे मेरे ठाकुर भी उसके लिए सर्व समर्पण करने में देर नहीं लगाते। लेकिन कब? जब आप बिल्कुल सरल भाव से कथा सुनोगे, भिक्षुक बन के बैठोगे, क्योंकि जितना सरल बैठ के कथा सुनी जाती है, उतना कथा में ज्यादा आनंद आता है। और जितना आप झोलियां खोल कर बैठते हो, बेशक मुंह से कुछ मत मांगो, प्रभु को सब पता है किसको कितना देना है, किसका क्या कार्य करना है, लेकिन फिर भी इंसान मुंह से मुझे ये दे दो, वो दे दो, फलाना दे दो, लगे रहते हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं कि कभी कभी इंसान मुंह से मांगकर प्रभु से घाटे का सौदा कर बैठता है। परमात्मा से जो आप मांगोगे वो देगा, लेकिन घाटा क्या होता है? क्या जितना तुमने मांगा है, क्या पता मेरे ठाकुर ने उसे ज्यादा देने की सोच रखी हो। इसके प्रभु से यही कहना, प्रभु हम अज्ञानी हैं, नादान हैं, हमारी तो आदत है मांगने की, लेकिन आप अपने हिसाब से उतना ही देना जितनी हमारी आवश्यकता हो। क्योंकि अगर आवश्यकता से ज्यादा आ जाता है ना, तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। एक पिताजी अपने छोटे से बेटे को लेकर एक दुकान पे सामान लेने के लिए गए, और बेटा इतना सुंदर, कईयों के बच्चे होते हैं ना, अट्रैक्टिव होते हैं, देखते ही उनको प्रेम करने का मन करता है, दुलार करने का मन करता है। अब जैसे ही वो पिता अपने बच्चे को दुकान पर ले गए, वो सामान दिखवा रहे हैं, इतने में दुकानदार की नजर उस सुंदर बच्चे पर पड़ गई, और कहते हैं आकर्षण ऐसा होता है जो सब कुछ लुटाने का मन कर जाता है। इतना सुंदर दुकानदार कहने लगा, बेटा क्या लोगे? बेटे ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो कईयों की आदत होती है ना, ये भी दे दो, वो भी दे दो बच्चों की, लेकिन वो बच्चा इतना सुंदर और सभ्य बच्चा था, मैनर्स वाला, कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। और कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, उसी को देने का मन करता है। अब दुकानदार ने जो सामने मर्तबान रखे होते हैं ना डब्बे, जिसमें बिस्कुट, टॉफी, चॉकलेट, ना जाने क्या क्या होता है, बोले बेटा खोल के सारे ढक्कन खोल दिए, बोले बेटा अपने हाथों से ले लो। बोले ये दे लो, बोले नहीं ये दे लो। ऐसे करते करते सब लोगों को बताया कि इनमें से अपने हाथों से ले लो, लेकिन उस बच्चे ने हाथ नहीं लगाया उसने। तभी कहने दुकानदार का भाव वही, अपने हाथ से नहीं ले रहा तो मैं दे देता हूं। अब मैंने जैसे दुकानदार ने टॉफी की, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, मैं अपने हाथों से निकालूंगा तो 2-4 टॉफी आएंगी।
मैं अपने हाथों से लूंगा तो 2-4 टॉफी आएंगी और लेने का नाम भी हो जाएगा कि ले लिया। लेकिन बच्चे ने कहा मुझे ये पता है कि मैं लूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा ज्यादा, लेकिन जब तुम देने पे आओगे तो प्यारे झोलियां भर भर के दोगे। इसीलिए प्यारे वो दुकानदार और कोई नहीं, मेरा ठाकुर ही है। तुम्हें सुख साधन देता है, तुम जितना आते हो उतना और मांगना चालू कर देते हो। कहते अच्छा वो सस्ते में पीछा छूट गया, तूने जो मांगा मिल गया, लेकिन अगर मैं देता तो उससे ज्यादा देता। इसीलिए प्यारे कभी भी अपने मुख से मत मांगना कि मुझे ये दे दो वो दे दो, सिर्फ उसकी लीलाओं पर विश्वास रखो। समय का चक्र वो अपने आप चलाएगा, जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा वही देगा। कभी भी इससे मांगकर नुकसान में मत जाना, क्योंकि हो सकता है जो आप चाहते हो उससे ज्यादा मेरा ठाकुर देने को तैयार बैठा हो। और ये मेरे साथ चमत्कार हो चुका है, ध्यान देना। इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, ना भगवान से ना इंसान से, क्योंकि हम ब्राह्मण है, सारे कर्म कराते हैं। कोई सत्यनारायण की कथा करवाए, हवन करवाए, नामकरण करवाए या फेरे करवाए। एक बार गुड़गांव में किसी ने हमसे फेरे करवाए। बोले महाराज जी आपने हमारी बेटी के लिए पूरा कार्य करना है फेरों का। जैसे हम गए, गुड़गांव में एक मैपल बैंकेट हॉल है, जैसे अलीपुर में बड़े बड़े लावण्य या कई है ना, ऐसे वहां पे मैपल माना हुआ है। जैसे हम गए, ओहो वहां की शान शौकत देखकर हमने बोला आज तो दक्षिणा अच्छी मिलेगी, मुंह मांगी मिलेगी। प्यारे पूरे फेरे करे, विधि विधान के साथ पूरा अच्छा सा कार्य हुआ। अब वो जजमान कहने लगे, बोले महाराज फेरों की दक्षिणा बताओ क्या दें। अब हमारे मन में लालच आ गया। बड़े ध्यान से सुनना, मैंने इतना बड़ा बैंकेट हॉल किया है, बढ़िया से बढ़िया सुख साधन इन्होंने करे हैं, तो दक्षिणा तो अपने हिसाब से मोटी मांगनी चाहिए। हमें कभी इतने मिली नहीं जो हमने मांगनी थी। नहीं, एक काम करो महाराज जी 31,000 रुपए दे देना। वैसे नॉर्मल में कितने 1100 2100 5100 मिलते हैं फेरे कराए के, लेकिन हमने 31,000 रुपए मांग लिए। अब प्यारे जेब से उसने गड्डी निकाली, उसने सोच रखा था कि महाराज जी को 51,000 देंगे। अब उसमें से उसने 20,000 निकाले और 31,000 दे दी। बोले महाराज लो, हमने तो 51 सोच रखे थे। तो कहने का भाव क्या है प्यारे, कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इसीलिए प्यारे न इंसान से न परमात्मा से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। समय आएगा प्यारे तुम्हें अपने आप मिल जाएगा, बस तुम अपने कर्म पे विश्वास रखो। अगर तुम्हारा कर्म अच्छा है तो प्यारे कोई देखे न देखे, मेरा ठाकुर सब देख रहा है। इसीलिए प्यारे हम आपसे बार बार कहते हैं कि कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि संसार तो हमेशा तुम्हारे कामों में कमियां निकालेगा, कितना भी अच्छा कर लो। और सबसे ज्यादा मुश्किल काम है सबको खुश रखना। आज तो कोई खुश नहीं हो पाया, ध्यान देना। बाहर से हंस के सब दिखाते हैं, लेकिन अंदर का जो विष है ना, या तो उसको पता है या भगवान को पता है। इसीलिए कि अपने घर परिवार को अपने गोविंद के भरोसे रखना कि हे गोविंद हमें संसार से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें मतलब है तो मेरे गोविंद से। और कहते हैं जो अपना परिवार घर बार गोविंद के भरोसे छोड़ता है, पहले उसका गोविंद हमेशा किसी न किसी रूप में साथ देता है। तो कौन कौन अपने घर परिवार को मेरे ठाकुर के भरोसे छोड़ना चाहता है? देखो हमेशा प्रसन्न रहोगे जो गोविंद के भरोसे चलेगा, लेकिन जो अपने घर की गाड़ी खुद चलाने में लगेगा हमेशा परेशान रहेगा।
इसलिए सभी ने बड़े भाव से यही कहना है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरे, हाँ शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरे नाम कमाती, तू ही मेरे नाम कमाती, तू ही परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, हाँ शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, वो अगर अच्छा माझी नाम फिर पार होती, हो अगर अच्छा माझी नाम फिर पार होती, हो अगर अच्छा माझी नाम फिर पार होती, हो अगर अच्छा माझी नाम फिर पार होती, किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होती, किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होती, अब तो तेरी हमारे, ओ अब तो तेरी हमारे मेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, हाँ शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। और प्यारे, जब गोविंद के पास आओ तो एक काम करना, बाहर की चिंता को बाहर ही छोड़ देना। यहाँ पर आओ, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से मिलकर प्रसन्न हो जाता है, उसे पता है मुझे कोई चिंता नहीं क्योंकि मेरी माँ संभाल लेगी, वो केवल माँ है और ये परम आत्मा है। इसलिए कथा में आकर यही कहो, मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ आया, मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ आया। किसको विश्वास है गोविंद पर? तो एक बार मेरे पीछे बोलना पड़ेगा, मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ आया, बोलना मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ आया, तुझे जब भी पुकारा अपने ही पास पाया, तुझे जब भी पुकारा अपने ही पास पाया, मुझ पे एहसान तेरा, मुझ पे एहसान तेरा, कारण विश्वास है, तू तेरे भरोसे तेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे तेरा परिवार है, मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, बोलना अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है, कहते घर दिए तेरा, कहते घर दिए तेरा, बड़ा एहसान है, शाम तेरे भरोसे तेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे तेरा परिवार है, तू ही मेरे नाम कमाती, तू ही मेरे नाम कमाती, तू ही परिवार है, शाम तेरे भरोसे तेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे तेरा परिवार है, मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं बिल्कुल सरल बन के कथा सुनो, सरल बन के बैठो, सरल बन के ही भगवान को साथ ले जाओ, क्योंकि अभिमान में कुछ नहीं रहता। कल बताया था ना,
कामदेव, जिसको अभिमान था कि मैंने सभी देवी देवताओं को काम से जीत लिया, और उसी अभिमान में कामदेव ने नारद जैसे संत का अपमान कर दिया। जो संत सोते जागते उठते बैठते हमेशा नारायण का भजन करते थे, नारायण भगवान का कीर्तन करते थे, आज अभिमान में आकर कामदेव ने उस नारद जी का अपमान कर दिया और कहा कि नारद बताओ, ऐसा कोई देवता है जो मुझसे युद्ध कर सकता है? और नारद जैसे संत कैसे होते हैं? उन्हें मान अपमान का कोई चिंता नहीं होती कि कोई हमारा मान कर रहा है तो भी अच्छा, अपमान कर रहा है तो भी अच्छा। ना ऊंचे नीचे गिरने की चिंता होती, क्योंकि उनको पता है कि इंसान दो तरह से ऊपर जाता है। इंसान दो तरह से ऊपर जाता है, एक तो शॉर्टकट में और एक धीरे धीरे। शॉर्टकट में कैसे जाते हैं? लिफ्ट में बैठे, बटन दबाया और सीधा ऊपर, इसे कहते हैं शॉर्टकट। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, प्यारे, जो ज्यादा लिफ्ट के चक्कर में रहते हैं ना, वो बहुत बुरे फंसते हैं बीच में। लिफ्ट खराब हो जाए, बंद हो जाए, या तो जितनी स्पीड से जाते हैं ना प्यारे, उसे कहीं स्पीड से नीचे आने का डर होता है। और आपने एक चीज और देखी होगी, जो जीने से जाते हैं ना, वो धीरे धीरे जाते हैं, और धीरे धीरे जाने के कारण जहां पर वो होते हैं उसे नीचे वो गिर नहीं सकते। भले धीरे चल रहे हैं लेकिन उन्हें नीचे गिराने वाला कोई नहीं। इसीलिए प्यारे, भक्ति की राह भी चाहे बेशक धीरे धीरे चलो, चाहे कोई तुम्हारा अपमान करे, चाहे तुम्हारी कोई बुराई करे, आप यही सोचो कि जो हमारी बुराई कर रहे हैं, जो हमारी निंदा कर रहे हैं ना, अपने पुण्य हमें दे रहे हैं और हमारे पाप। इसलिए किसी की भी चिंता फिक्र को छोड़कर केवल अपना मन प्रभु में लगाए रखें। और ऐसे ही नारद जी थे। जब कामदेव ने उनको अपमानित शब्दों में कहा तो भी वो मुस्कुराते रहे। कहते हैं जो शांत है वही संत है। जिसने अपमान किया उसको भी प्रभु की राह पे ले जा रहे कि हाँ, एक देवता है जो तुमसे युद्ध कर सकता है, तुमसे जीत भी सकता है। और प्यारे, वही कामदेव वृंदावन में पहुंचे और कन्हैया से एक दो नहीं, 100-200 नहीं, हजारों लाखों के बीच में महाराज करवाया। और वो काम से जीतना चाहते थे कि जहां कृष्ण को काम भाव जागृत हुआ, समझ लो वो हार गए और मैं जीत गया। लेकिन प्यारे, भगवान की लीला कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को कई रूपों में अवतार लेना पड़ता है। और जब जब किसी में अभिमान आ जाए, उसका अभिमान दूर करने के लिए भगवान को कई लीलाएं भी करनी पड़ती हैं। ये महाराज कामदेव के अभिमान को दूर करने के लिए ही किया गया था। और इधर जब गोपियों के तरफ अभिमान आया तो उनका भी हमारे ठाकुर ने अभिमान दूर कर दिया, क्योंकि जहां अभिमान होता है प्यारे, वहां मेरा गोविंद नहीं होता। अब जब गोपियों ने देखा कि
कन्हैया हम सबको छोड़कर चले गए तो प्यारे यमुना तट पर सभी गोपियों ने एक साथ रुदन किया और कहते जब गोपी गीत गाया तो उस गोपी गीत के द्वारा गोपियों के अंदर जो भी अभिमान था प्यारे वो धुल गया। ये कथा भी ऐसी है, ध्यान देना, जैसे जैसे कथा अंदर उतरती है ना, इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, अभिमान सब धीरे धीरे निकलता रहता है कि किसके लिए अभिमान करें? क्या इस रूप रंग के लिए जो गोपियों ने किया? ईमानदारी से बताओ, जो आज 70-80 साल के बैठी हमारी माताएं, वो कभी 20-25 साल की भी हुआ करेंगी। उस टाइम जब 20-25 साल की थी तो जो आज है वो क्या पहले थी? एक 80 साल की बूढ़ी मैया बाजार में गई और बाजार में एक शीशे की दुकान पर कहने लगी भैया जरा मुझे शीशा दिखा दो अच्छा सा। 80 साल की बूढ़ी मैया बोले मुझे शीशा दिखा दो। अब दुकानदार ने 10 रुपए वाला शीशा दिखाया। शीशे में अपनी शक्ल देखी, बोले भैया ये तेरा शीशा अच्छा नहीं, थोड़ा बढ़िया वाला दिखाओ। दुकानदार ने 50 रुपए वाला शीशा दिखा दिया। शीशे में शक्ल देखी, बोले क्या बात है, तेरा शीशा ये भी अच्छा नहीं है, एक काम करो थोड़ा और बढ़िया दिखाओ। दुकानदार ने 100 रुपए वाला भी दिखाया, 200 वाला भी दिखाया, 500 वाला भी दिखाया, लेकिन बूढ़ी मैया कहने लगी भैया तेरे सारे शीशे खराब हैं। बोले तो? बोले मैं आज से 50-60 साल पहले आई थी और तेरा 50 पैसे वाला शीशा भी बड़ा अच्छा था, मेरी बहुत सुंदर शक्ल दिख रही थी। तो कहने का भाव क्या है? प्यारे शीशों में कमी नहीं है, समय बदलता रहता है प्यारे, जो आज आप हो वो कल नहीं होंगे। हर चीज नश्वर है, इसलिए किसी चीज का भी अभिमान नहीं करना चाहिए। जो आज अपनी सुंदरता पे अभिमान करते हैं प्यारे, समय आने पर झुर्रियां पड़ने की देर नहीं लगती। जो आज अपने बल का अभिमान करते हैं कि हमसे ताकतवर कोई नहीं, प्यारे बुढ़ापे में छड़ी का सहारा लेते हुए हमने लोगों को देखा है। कहते थे ये बहुत पहले अकड़ के चलता था, किसी को कुछ नहीं समझता था, आज वो छड़ी लेकर उसके बाद भी बार बार गिर जाता है। और ऐसे धन का अभिमान क्या करना? देखो हम हर चीज के बारे में बता रहे हैं कि अभिमान किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए। सुंदरता का वो भी एक दिन खराब होगी, धन का आज माना कि तुम्हारे पास बहुत धन दौलत है, लेकिन प्यारे जब ये अंत समय आता है ना, सारी धन दौलत धरी की धरी रह जाती है। अभी आपने सुना होगा कुछ समय पहले रतन टाटा जी, जो टाटा चाहे नमक हो, नमक से हवाई जहाज, ना जाने कितनी फैक्ट्रियां, कितने उद्योग लगे हुए, देश में तो देश, विदेशों में भी उनका कारोबार फैला हुआ है, अरबों खरबों रुपए का धन की टर्नओवर है, लेकिन जब अंत समय आया पहले सब धन धरा का धरा रह गया। तो ऐसे धन का क्या अभिमान करना जो अंत समय में इंसान को बचा भी ना पाए। इसीलिए प्यारे एक ही धन को बचा के रखना, एक ही धन का अभिमान करना कि हे गोविंद हमारे पास कुछ और हो या ना हो, लेकिन हमारा ठाकुर रूपी धन हमारे हमेशा साथ रहना चाहिए। क्योंकि और धन काम आए ना आए प्यारे मेरा गोविंद, अगर तुमने इसको अपना सच्चा धन मान लिया तो प्यारे ये तुम्हारे हर समय साथ रहेगा, हर समय काम आएगा। अब प्यारे जब हजारों लाखों गोपियों के बीच में कन्हैया ने महारास रचा और तनिक मात्र भी काम भाव नहीं जागृत हुआ, तभी प्यारे कामदेव ने देखा अरे ये कोई साधारण इंसान नहीं है। मैंने आज सभी देवी देवताओं को जीत लिया, लेकिन इन पर तो काम भाव का कोई असर नहीं हुआ। प्यारे उसी क्षण कामदेव ने
श्री कृष्ण जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप सामने हो लेकिन फिर भी मैं आपको जानकर भी पहचान नहीं पाया, क्योंकि मेरे अंदर अभिमान था कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। और हम बार बार कहते हैं प्यारे, जहां मैं होते हैं वहां हरि नहीं होते, और जहां हरि होते हैं प्यारे मैं नहीं होते। और एक बार उन्हीं कामदेव ने प्यारे भूत भावन भूतेश्वर काशी विश्वनाथ पर भी बाण चलाया था। ध्यान देना, जब भोले बाबा समाधि में लीन थे तभी कामदेव ने भोले बाबा पे बाण चलाया और भोले बाबा का ध्यान भंग हो गया। जैसे भोले बाबा की आंख खुली तो क्या देखा, कामदेव दूसरा बाण भी चलाने को तैयार। उसी समय भोले बाबा को तीसरी नेत्र खुले और तीसरे नेत्र में से ऐसी ज्वाला निकली, ऐसी अग्नि निकली कि प्यारे उस अग्नि में कामदेव जलकर भस्म हो गए। अब प्यारे इधर कामदेव जलकर भस्म हुए। उनके बाद कामदेव की पत्नी रति आई। रति ने भोले बाबा से कहा कि हे भोलेनाथ, मेरे पति से बहुत भारी भूल हुई है, गलती हुई है, इनकी भूल को क्षमा करके कृपया इन्हें जीवन दान देना। तब भोले बाबा ने कहा कि रति, कर्मों का फल सभी को मिलता है, कर्मों का फल सभी को मिलता है, इंसान हो या भगवान, कोई नहीं बच पाया कर्मों के फल से। जो जैसा बीज बोएगा उसको वैसा फल अवश्य मिलेगा। अब कौन सा कर्म करता है प्यारे, वो उसके ऊपर निर्भर होता है कि तुमने बीज कौन सा बोया। अगर सत्कर्म का बीज बोओगे तो प्यारे सुख के रूप में फल मिलेगा, और अगर तुमने किसी का धन हरण किया है, किसी को कष्ट पहुंचाया है, किसी के साथ बेईमानी की है, तो तैयार रहना, उसका भी कर्म लौट कर जरूर आएगा और उसका फल तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगा, आज नहीं तो कल। किसी को कष्ट पहुंचा के इंसान कुछ समय तक तो खुश रहता है कि हाँ हमने उसके साथ ऐसा किया वैसा किया, लेकिन वो भूल गया कि प्यारे जो हम कर्म करते हैं ना उसका कई गुना फल हमें वापस मिलता है। इसलिए अपने मुख से, अपनी वाणी से, अपनी काया से कभी भी किसी का बुरा मत ना तो करना और ना सोचना। भोले बाबा ने कहा रति, ये इस जन्म में तो तुम्हें तुम्हारा पति नहीं मिलेगा, हाँ ये द्वापर में श्री कृष्ण के अंश के रूप में रुक्मिणी के गर्भ में पुत्र के रूप में तुम्हें मिलेगा, और वो भी बालक के रूप में। उस समय तुम इनका पालन पोषण करना। प्यारे द्वापर आया और द्वापर में श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ। देखो कल हमारे ठाकुर जी का विवाह मां अम्बा रुक्मिणी से हुआ। हमारे ठाकुर जी गृहस्थी बंधन में आए, क्या कारण था, ध्यान देना। ये विवाह भी एक लीला थी, क्योंकि एक राक्षस था शम्बरासुर, जिसने सभी देवी देवताओं को आतंकित कर रखा था, कष्ट पहुंचा रखा था। सभी देवी देवता घबरा रहे थे कि शम्बरासुर से मुक्ति कैसे मिले, जो हमें कष्ट दे रहा है। प्यारे सभी के सभी श्री हरि नारायण भगवान के पास गए कि हे नारायण भगवान, हमारी रक्षा करो। तब श्री हरि ने कहा चिंता मत करो, मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा और तब तुम्हें शम्बरासुर के कष्ट से बचाऊंगा। अब प्यारे हमारे ठाकुर जी का विवाह मां अम्बा रुक्मिणी से हुआ, और कुछ समय बाद रुक्मिणी जी को बहुत सुंदर पुत्र ने जन्म दिया। अभी वो पुत्र 10 दिन का भी नहीं था, और तभी शम्बरासुर को पता चला कि मेरे काल ने जन्म ले लिया है। जैसे महाराज कंस को पता चला था ना कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल है, ऐसे शम्बरासुर को भी पता लगा
कि जो रुक्मिणी की संतान होगी, जो रुक्मिणी का पुत्र होगा, प्यारे वो पुत्र नहीं, मेरा काल होगा। और जो गलती रावण ने की, जो गलती कंस ने की, प्यारे वही गलती शंबरासुर भी करने जा रहा है। क्या? अपने काल को जीतना चाहता है, अपनी मृत्यु को जीतना चाहता है। इसलिए सज्जनों बता दें कि मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता, काल को कोई जीत नहीं सकता। और ये मृत्यु कब आती है? ध्यान देना सज्जनों, ऐसे मृत्यु नहीं आती। कई आपने देखे होंगे या समाचार में सुना होगा, कोई छत से गिर गया तो भी बच गया, किसी का भयानक एक्सीडेंट हो गया तो भी बच गया। क्यों बच गया? ऐसी क्या बात हुई जो बच गया? और कोई केले के छिलके से गिरकर मर गया। तो प्यारे, जब तक तीन चीजें एक साथ नहीं होती तब तक मृत्यु भी नहीं आती। ये तीन चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहला समय। समय निश्चित होता है कि कब जन्म होना है और कब मृत्यु होनी है, लेकिन भगवान ने ये दोनों चीजें अपने हाथ में दे रखी हैं। किसी को पता है कब जन्म होगा या कब मृत्यु होगी? बड़े से बड़ा डॉक्टर चाहे कितना भी कह दे कि 15 दिन बाद जन्म हो जाएगा, 20 दिन बाद जन्म हो जाएगा या 2-4 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन हमेशा आगे पीछे होता है। क्योंकि साइंस भी फेल है, भगवान की लीला की कहानी। आगे पीछे होगा, चाहे 2 मिनट आगे पीछे, एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि वो भगवान नहीं है। ये परमात्मा को पता है कब इंसान धरती पर आएगा और कब ये इंसान परमात्मा के पास जाएगा। दूसरा, स्थान। स्थान भी निश्चित है कि कहां जन्म होगा और कहां मृत्यु होगी। किसी का अस्पताल में जन्म होता है, किसी का घर में होता है, किसी का रास्ते में हो जाता है, आपने देखा सुना होगा। किसी का हवाई जहाज में चलते चलते, अभी यूट्यूब में आया था, किसी का ट्रेन में। ये क्या स्थान निश्चित है? ऐसे मृत्यु का भी स्थान निश्चित है। ध्यान देना कि कहां मृत्यु आनी है। किसी की घर में आती है तो किसी की बाहर आती है, किसी की सड़क पे आती है, किसी के अस्पताल में होती है। और अभी कुछ समय आपने देखा होगा, सुना होगा, हवाई जहाज में क्या इंडिया से लंदन जा रहे थे। घर भी तो बैठ सकते थे, लेकिन प्यारे स्थान निश्चित था, क्योंकि हवाई जहाज के अंदर ही मृत्यु होगी। इसीलिए स्थान निश्चित है। और तीसरा, कारण। किस कारण मृत्यु होगी? ध्यान देना। आराम से इंसान घर बैठा हुआ है, रोटी खाई, चाय पी, सब कुछ बातें बातें करते, लेकिन कारण क्या? एक बहाना पड़ गया, अटैक आ गई। बोलते हैं ना कि अच्छा भला कुछ भी नहीं था, लेकिन एक उल्टी आई, सर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, दम निकल गया। क्या? ये कारण है। इसीलिए कहते हैं समय, स्थान और कारण। जब तक तीनों चीजें एक साथ नहीं मिलती, मृत्यु भी नहीं आती। इसलिए प्यारे परमात्मा ने सब चीजें अपने हाथ में रखी हैं, लेकिन इंसान तो कठपुतली है। कितना सुख देना है, कितना दुख देना है, कितने सुख साधन देने हैं, प्यारे ठाकुर ने हर चीज का कारण बना रखा है। तभी तो कहते हैं कि प्यारे ये सुख दुख तुम्हारी झोली में जो आते हैं, इसका भी कारण है। इसलिए संत महात्मा तुम्हें समझाते हैं, क्या कहते हैं? एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे हैं, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे हैं, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। मेरे बस में कुछ भी नहीं है, तो बांटने वाला बांटे, कोई होगा, अरे कोई कारण होगा। और प्यारे, ये इंसान बाद में आता है, पहले उसकी हाथों की तकदीरें बन जाती है कि वो क्या करेगा। तभी तो कहते हैं
पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है
ये शास्त्र कहते हैं कि नाम जो भगवान का नाम सुमरन प्यारे वही पार होगा, वरना फिर 84 लाख की योनि चक्कर लगाते रहोगे। क्योंकि तुम्हें मानव का जो तन मिला है, सर्वश्रेष्ठ योनि मिली है। ये किस लिए है कि भगवान तुम्हें मौका देता है कि अरे इस 84 लाख के आवागमन से मुक्ति पा लो। लेकिन मानव का तन पाने के बाद भी इंसान केवल अपना पेट भरने की सोचता है। अरे कम से कम ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हें ये 84 लाख योनि से छुटकारा मिल जाए, तुम्हें भक्ति और मुक्ति मिल जाए। और भक्ति और मुक्ति मिलने का केवल एकमात्र साधन है कि जीवन में एक बार भागवत कथा अवश्य करवाएं। ये 84 लाख योनि से मुक्ति का एकमात्र साधन है जिससे तुम अपने पितरों को देवता की योनि में भी भेज सकते हो। ये देखो, हमने आपको बीच में कथा में बताया था कि एक मनुष्य, फिर प्रेत, फिर पितृ और फिर देवता योनि में जाते हैं, वैकुंठ की योनि में। जो मनुष्य योनि जो आप भोग रहे हैं, ध्यान देना, इसमें जो बहुत अच्छे सत्कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, प्यारे वो सीधी भगवान के वैकुंठ में जाते हैं, शॉर्टकट में, जिनका जीवन परमात्मा के नाम में, परमात्मा की सेवा में रहता है। और जो थोड़ा नाम लेते हैं, थोड़ा पाप करते हैं, प्यारे वो देवता से नीचे पितरों में आ जाते हैं कि कुछ अपने लिए सोचा, कुछ परिवार के लिए सोचा, कुछ ठाकुर के लिए सोचा। और जो केवल अपने लिए सोचते हैं, अपना पेट भरने की सोचते हैं, कोई दान पुण्य नहीं करते, प्यारे वो प्रेत योनि में जाते हैं। अब उनके निमित्त जो उनके वंशज, उनके पुत्र, उनके पोते जो कार्य करते हैं ना प्यारे, जैसे गोकर्ण महाराज ने बताया कि प्रेत मुक्ति का केवल एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत कथा। जो प्रेतों की भी मुक्ति कर देता है प्यारे, उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। और जो पितरों की श्रेणी में आते हैं प्यारे, उनको जो ठाकुर अपनी शरण में ले लेता है, जब उनके बाल बच्चे, उनके बहू बेटे उनके निमित्त भागवत कथा कराते हैं। और प्यारे, यदि भागवत कथा कराने में सामर्थ्य ना हो तो संत महात्मा तुम्हें सरल उपाय बताते हैं कि जहां भी कथा हो रही हो, अगर सामर्थ्य ना हो तो चिंता मत करना, जहां कथा हो रही हो प्रेम से कथा श्रवण करो। और जैसा तुम्हें भाव लगता है, चाहे अन्नदान के रूप में, चाहे जलदान के रूप में, किसी भी रूप में जब आप भागवत कथा में सेवा करते हो तो तुम्हें भागवत कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, जो तुम्हें स्वयं कथा कराने का होता है। अब प्यारे, कि जैसे ही शबरासुर को पता लगा कि रुक्मिणी के गर्भ से पुत्र ने जन्म दिया है, पुत्र ने नहीं मेरे काल ने जन्म दिया है। अब प्यारे शबरासुर अपने काल को जीतने के लिए, अपनी मृत्यु को जीतने के लिए रुक्मिणी के महल में गए और छोटे से बालक को, जिसका नामकरण भी नहीं हुआ था, उस बालक को महल से चुरा लिया, अगवा कर लिया। उसको लगा कि ये बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या किया, उस बालक को अगवा करके समुद्र में फेंक दिया। अभी वो बालक मुंह से भी नहीं बोल सकता, तो डरेगा क्या। अब समुद्र में इसको मगरमच्छ या कोई हिंसक
जीव जंतु खा जाएगा, ना ये रहेगा, ना मुझे कौन मारेगा फिर। लेकिन कहते हैं प्यारे, काल घूम के वापस कैसे आता है, ध्यान देना। जैसे ही शबरासुर ने उस छोटे से बालक रूपी काल को समुद्र में फेंका, समुद्र में एक विशाल मछली उस बालक को निगल गई और शबरासुर का रसोइया समुद्र में से उसी मछली को पकड़ के महल में ले आया। जैसे ही मछली काटी तो प्यारे उस मछली में से वो सुंदर सा बालक निकल गया। अब शबरासुर का जो रसोइया था, जैसे इसने मछली काटी बालक निकला, वो भी हैरान कि मछली में से इंसान का बालक कैसे निकला। तभी मायावती को बुलाया जो शबरासुर की दासी थी। बोले मायावती, देखो ये मछली में से बालक निकला है, आप इसका पालन पोषण करो। वो भी हैरान थी कि मछली में से ये बालक कैसे निकला। उसी समय नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने मायावती से कहा कि मायावती, ये भगवान की लीला है और भगवान की लीलाओं पे कभी शंका नहीं करनी चाहिए। ये कौन है आपको मैं बताता हूँ। नारद जी कहने लगे, ये और कोई नहीं, ये बालक तुम्हारा वर्षों का पिछड़ा हुआ पति कामदेव है, जो भोले बाबा की त्रिनेत्र की ज्वाला की अग्नि से जलकर भस्म हो गया था और तुम इसकी पत्नी उस समय रति थी। उस समय भोले बाबा ने कहा था, ये तुम्हें अभी नहीं प्राप्त होगा, ये द्वापर में कृष्ण के अंश के रूप में रुक्मणी के पुत्र के रूप में तुम्हें मिलेगा। ये वही रुक्मणी का पुत्र है, अब इसका तुम पालन पोषण करो। प्यारे मायावती ने उस पुत्र को गले से लगाया, उसका पालन पोषण किया, उसका नाम प्रद्युम्न रखा और उस प्रद्युम्न ने बड़े होकर उसी शबरासुर राक्षस का वध किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक राजा था सतराजी, जो भगवान सूर्य की पूजा किया करता था और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर कि ये मेरी इतनी पूजा करता है, प्रसन्न होकर सतराजी को एक मणि दी। क्या दी? मणि। और वो मणि भी कोई साधारण मणि नहीं थी, सम्यक मणि थी। सम्यक मणि जो एक दिन में 8 बार 8 मन सोना देती थी। सोचो, इतना सोना रोज किसी के पास आ जाए तो उसकी बुद्धि ठीक रहेगी? दीदी, आपको वो मणि मिल जाए तो क्या करोगी? दीदी मन में सोच रहे मिले तो सही है। हाँ, ये बात, अगर ये भाव ऐसा बन जाए ना, सच में सतयुग आ जाए, पर ऐसा होता नहीं है। देखो, जिसके पास धन नहीं होता ना, उसका भगवान मन बहुत देता है। बोले प्रभु, मेरे पास काश धन होता तो मैं तुम्हारी खूब सेवा करता, खूब सेवा करता। करता है ना मन। लेकिन आपने ऐसे करोड़पति को भी देखा होगा जिसके लाखों रुपए किराया भी आता है, सब कुछ है, लेकिन मन उनका इतना सारा। कई तो ऐसे केवल तमाशा देखने के लिए आते हैं, कभी कुछ नहीं है, देखते हैं कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन जो भगवान अपना कार्य अपने आप चला लेता है, किसके मन में बैठता है, कौन सहयोग करता है, और प्यारे अपना कार्य मेरा ठाकुर कभी रोकता नहीं है। ध्यान देना। और यही बात एक बार पार्वती ने भोले बाबा से भी कही। ध्यान देना, भोले बाबा हमेशा ध्यान में मगन रहते थे। अब पार्वती ने ये कहती है, भोले बाबा बहुत भोले हो, ऐसे बैठे बैठे गुजारा तो होगा नहीं। अभी एक हमारी बहन जी जो अपने पति परमेश्वर के लिए कह रही थी, एक भोलेनाथ हमारे घर में भी बैठे हैं। अभी 2-4 दिन कह रहे थे, शायद पता नहीं है कि नहीं। बोले महाराज जी कुछ नहीं करते, बस घर में बैठे रहते हैं, काम धंधा करते नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो यही
पार्वती भोलेनाथ के साथ भी कह रही थी, बोले बाबा ऐसे कैसे काम चलेगा, सारा दिन आप आंख बंद करके साधना में लगे रहते हैं, तब करते रहते हैं, कार्य तो करते नहीं, कैसे काम चलेगा, सब मजाक उड़ाते हैं हमारा। आपने एक बात सुनी होगी, दिन में आदमी घर में रहता अच्छा नहीं लगता, और औरत रात को बाहर जाती अच्छी नहीं लगती। बोले मैं जाऊंगी तो दुनिया मजाक उड़ेगी, इसलिए आप भी कोई काम धंधा ढूंढ लो। अब भोले बाबा कहने लगे, पार्वती मुझे तो कुछ आता ही नहीं, क्या काम करूं, तुम ही बताओ। बोले काम करने के लिए कुछ साधन तो होना चाहिए। भोले बाबा ने कहा हाँ एक साधन है मेरे पास। बोले क्या? बोले ले देखिए एक बैल है नंदी, एक बैल है बस, अब इसका क्या करूं। पार्वती कहने लगी, प्रभु तुम मन तो बनाओ, व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। बोले कैसे? बोले जिसका तुम ध्यान करते हो ना, किसका? श्री हरि का। द्वापर में कृष्ण बन के आए हैं वो, और उनके पास एक दो नहीं 9-9 लाख गाय हैं, और उनके पास बैल भी हैं। आप उनके पास जाओ, एक बैल आपका हो गया, एक उनसे ले लेना। लेकिन हाँ ऐसे किसी की सहायता नहीं कर लेनी चाहिए, उनसे कह देना भैया दोनों का पार्टनरशिप में काम करेंगे, दोनों की पार्टनरशिप में काम होगा। और पार्वती जी एक चीज और समझा रही है भोले बाबा को, कहते हैं ना किसी के पतिदेव भोले होते हैं ना तो उनकी पत्नी तेज होती है। कई बार ऐसा देखा गया है, किसी के पतिदेव भोले हैं तो पत्नी तेज होती है, और अगर किसी की पत्नी भोली पाली है तो पतिदेव तेज होते हैं। अब पार्वती भोले बाबा को समझा रही है, भोले बाबा आप जा तो रहे हो काम के लिए कन्हैया के पास, लेकिन कन्हैया जैसे आप सीधे हो ना वैसे वो सीधे नहीं है। देखो बच्चे को भी पता है, बच्चों को भी पता है, ध्यान देना। हाँ अब प्यारे पार्वती जी समझा रहे कि बड़ा देखकर व्यापार करना उनके साथ, वो अपनी बातों में फंसा लेते हैं, इसलिए सोच समझ के व्यापार करना। बोले पार्वती क्या व्यापार करो, क्या काम करो, मुझे बताओ तो सही। बोले एक काम करो, एक बैल अपना लेना नंदी और एक कन्हैया का लेना, और कन्हैया से कहना मैं खेती करूंगा, और पार्टनरशिप में होगी खेती। किसमें होगी? और पार्टनरशिप कैसी होती है? 50-50, आधा आधा। बोले कन्हैया लेकिन बहुत तेज है, बोले ध्यान से करना। बोले आप बताओ पार्टनरशिप कैसे करूं? बोले जब फसल उगती है तो दो ही चीजें होती है, तो नीचे की या ऊपर की। अब कन्हैया के पास जाना, बोले कन्हैया कि नीचे का माल तेरा, ऊपर का माल मेरा खेती में। समझा रही देखो पत्नी जब पतिदेव पहली बार काम करते हैं सलाह तो देती है, हिसाब से चलना, बहुत तेज है वो पहले तय कर लेना कि नीचे का तुम्हारा, जमीन से नीचे का माल तुम्हारा 50% और ऊपर का सारा मेरा। अब तो भोले बाबा तैयार। अब गए कन्हैया के पास, बोले कन्हैया खाली बैठे बैठे गुजारा तो होता नहीं, पार्वती जी ने भेजा है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं 50-50 पे। बोले 50 कैसे? बोले एक बैल मेरा एक बैल तुम्हारा, अपना बैल दे दो, मेहनत मैं करूंगा, 50% तुम्हें दूंगा। कन्हैया राजी हो गए। बोले बताओ कैसे करना है? बोले मैं खेती करूंगा लेकिन 50% कैसी होगी? नीचे का हिस्सा तुम्हें दूंगा, ऊपर का हिस्सा मैं दूंगा। पहले से सेट होके आए थे भोले बाबा, क्योंकि पार्वती ने सिखा के भेजा था। अब कन्हैया कहने लगे जैसे आपकी इच्छा प्रभु, कोई बात नहीं, नीचे का मुझे दे देना, ऊपर का तुम रख लेना। अब भोले बाबा कहते अच्छा ये बताओ खेती कौन सी करें? बोले कर दे, क्या है? आलू की कर दो। भाई आलू की खेती कर दो। अब भोले बाबा सीधे थे, बोले ठीक है। अब क्या है, भोले बाबा लगे खेती करने के लिए, ऐसी खेती करी, इतने फसल बढ़िया निकली। अब जब खेती काटने की बारी आई
तो देखो भोले बाबा ईमानदारी कैसे हैं। भले भैया पहले कन्हैया का माल उसे दे, सारे आलू खाए कट्टे में भर भर के सारे कन्हैया को दे दी। लो कन्हैया तुम्हारा 50% हिस्सा, और ऊपर का खुशी खुशी जो झाड़ फूड़ होती है वो सारी इकट्ठी करी और आगे पार्वती के पास, देखो पार्वती में कितना कमा के लाया हूँ। अब प्यारे पार्वती जी ने देखा ये क्या ले आए। बोले हे भोले भंडारी, आप, मैंने कहा था ना बहुत छठिया है वो, बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए था, लेकिन क्या किया आपने, सारा माल तो उसे दे आए। अब भोले बाबा कहते पार्वती अब बताओ क्या करूं, तुमने तो कहा था ना कि नीचे का उनको दे देना, ऊपर का तुम रख लेना। अब तो प्यारे पार्वती जी ने कहा अब की बार दोबारा जाओ, अब की बार कन्हैया से कहना ऊपर का मेरा नीचे नहीं, हाँ ऊपर का तुम्हारा नीचे का मेरा। पहले क्या बोला था, नीचे का तुम्हारा ऊपर का मेरा, उल्टा कर दिया क्योंकि पार्वती सिखा के भेजा था। बोले कन्हैया अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार मैं बहुत समझदार बन के आया हूं। बोले नीचे का तुम्हारा ऊपर का तुम्हारा नीचे का मेरा। अब कन्हैया प्रसन्न हो गए, बोले जैसे आपकी इच्छा प्रभु। बोले अब बताओ कौन सी खेती करूं। बोले कर दे क्या, गेहूं की खेती कर लो। बोले भंडारी तो भरे भंडारी, कन्हैया तेज है, बोले करनी क्या, गेहूं की खेती कर लेते हैं। अब प्यारे भोले भंडारी लगे खेती, एक लहराती फसल हुई, इतनी मेहनत करी। अब प्यारे ईमानदारी में भोले बाबा भी पक्के हैं, ऊपर ऊपर के गेहूं काट के कन्हैया को दे आएंगे। नीचे की सारी वो क्या बोलते हो, नीचे भूसा वो बांध बांध के आए पार्वती के बाद। बोले पार्वती अब तो खुश हो जा, ऊपर ऊपर का सारा दे आया, देख नीचे का सारा, फिर माथा पटक दिया पार्वती ने। बोले भोले भंडारी तुम्हें ऐसे नहीं कहते। बोले देख पार्वती मैं क्या करूं, तुमने जो काम नहीं करे उनको। बोले यही तो कहती मैं बहुत चालाक है वो। बोले अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, अब मैं खुद अकेला जाऊंगा उनके पास, तुम्हारी सुनने में नुकसान में गया। अब भोले भंडारी गुस्से में गए, बोले कन्हैया अब नीचे का भी मेरा, ऊपर का भी मेरा। बहुत सुनने की औरत थी। बोले नीचे का भी मेरा, ऊपर का भी मेरा, बीच का तुम्हारा। बोले कन्हैया कहते कोई बात नहीं प्रभु, जैसे आपकी इच्छा है। बोले आप बताओ क्या उगाऊं। बोले गन्ना उगा लो। बोले उगाने के गन्ना उगा लो। हम तो कन्हैया लगे खेती में डलेगी। अब प्यारे गन्ने की इतनी बड़ी बड़ी फसल हुई। अब क्या बोला था, नीचे का भी मेरा, ऊपर का भी मेरा, ऊपर के पत्ते काट के नीचे की जड़ काट के, बीच का कन्हैया को देंगे। अब तो प्यारे कन्हैया करे प्रभु जैसी आपकी लीला, दे दो मुझे जो देना मेरे हिस्से का। अब तो प्यारे ऊपर की पत्ते नीचे की जड़ इकट्ठी करके बोरियों में डल के ले गए पार्वती के पास। बोले पार्वती अब कुछ मत कहना, देखो मैंने नीचे का भी तो सब ले लिया। अब पार्वती कहती है हे भोलेनाथ तुम एक काम करो, यहाँ पे तपस्या करो, क्योंकि तुम्हारे जैसे भोले भंडारी ना। अब तो प्यारे, अब भोले बाबा चुपचाप बैठ के मैं क्या करूं, ये संसार कैसा आदमी है, कहते कुछ है करते कुछ है। बोले अब तो मैंने जो किया उसी हिसाब से उस पर भी नुकसान हो गया। अब तो प्यारे क्या हुआ, पार्वती भोले बाबा को डांट रही थी, इतने में कन्हैया अपनी बैलगाड़ियों को लेकर ये आलू की बोरियां भोले बाबा की तरफ ला रहे थे। उसके बाद क्या था, गेहूं की बोरियां, उनकी बैलगाड़ी
भोले बाबा के पास ला रहे थे, तो उसके पीछे क्या गन्ने के बड़े बड़े गट्ठर। अब भोले बाबा देख रहे हैं कि ये मेरी कुटाई करवाएगा। एक तो सारा ले लिया और ऊपर से जलाने के लिए यहाँ पर भी ला रहा है। किसको देखे पार्वती तो छोड़ेगी नहीं। अब जैसे भोले बाबा के पास कन्हैया आए, सारी भरी भरी गाड़ियां लोड कर रखी थी। बोले जय भोले शंकर आपकी जय हो। अब भोले बाबा चुप। पार्वती जी कहती है अच्छा ये पार्टनरशिप का काम किया था तुमने। प्यारे इतने में भोले बाबा कुछ कह पाते तो कन्हैया ने ही कह दिया मैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोले कहने को रखा क्या है, तुमने जो करना था तो कर दिया, ये मेरे भोले भंडारी का तुमने फायदा उठाना था उठा लिया। तो कन्हैया क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। बोले ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे प्रभु हैं और इनका स्वभाव जानकर ही मैं इनको अपना गुरु माना है, इष्ट माना है। बोले कैसे? बोले भोले भंडारी किसे कहते हैं? प्यारे जो कार्य तो खुद करते हैं, ध्यान देना, कार्य तो खुद करते हैं लेकिन फल दूसरों को दे देते हैं। ये प्यारे भोले बाबा जानते थे कि सामने वाला क्या कर रहा है, लेकिन प्यारे उसकी खुशी के लिए बोले तू जिसमें खुश है मैं उसमें खुश हूँ। इसलिए अगर वो मन आपका भी हो जाता है तो प्यारे आपका भी देवताओं की श्रेणी में नाम आ जाए। लेकिन सतराजीत ऐसा नहीं था, ध्यान देना। जब उसके पास कुछ नहीं था थोड़ा बहुत दान दे देता था, लेकिन अब उसके पास मणि आ गई। एक दिन में 8 बार 8 मन सोना देने लगी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब तो वो केवल धन इकट्ठा करता था, सोना गिनता था, प्लॉट गिनता था, राजा ने क्या क्या गिनता था, लेकिन देने वाले को भूल गया। कोई उसके घर पे साधु संत महात्मा आता था, भिक्षुक आता था, किसी को एक नया पैसा दान नहीं देता था। देखो धन तो बहुत है लेकिन मन इतना हो गया। धनवान कौन है? धनवान वो नहीं जिसके पास बहुत धन है, धनवान वो है जिसका सेवा का मन है। ये प्रभु से विनती करो कि हे गोविंद हमें धन दो या मत दो, धन देना या मत देना, लेकिन हमारा मन ऐसा कर देना कि जहां भी तेरी सेवा का मौका आए पहले सबसे पहले हमारे हाथ सेवा के लिए उठे। क्योंकि जिसके हाथ सेवा के लिए उठते हैं प्यारे वही सबसे बड़ा धनवान है। क्योंकि यही धन तुम्हारा साथ जाएगा, बाकी सब इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। अब प्यारे परमात्मा भी चेक करते हैं, परमात्मा भी चेक करते हैं कि मैंने तुम्हें इतना दिया, तुम्हारे अंदर समर्पण का भाव है कि नहीं। एक बार कन्हैया सतराजीत के पास गए, बोले अरे सतराजीत तुम्हारे पास सम्यक मणि है जो एक दिन में 8 बार 8 मन सोना देती है। अरे इतने सोने का क्या करोगे? एक काम करो, ये मणि मुझे दे दो, इससे मैं संसार का भला करूंगा। अब प्यारे सतराजीत ने कन्हैया को मणि देने से मना कर दिया। और यही काम हम सब भी करते हैं, ध्यान देना कि जब कोई हमारे पास किसी काम से आता है, देखो कोई किसी के पास मांगने जाता है ना तो 3 चीजों की वजह से मांगता है। कोई तुम्हारे पास आता है तो 3 कारण से आता है, ऐसे कोई किसी से मांगता नहीं है। सबसे पहला अभाव, दूसरा भाव और तीसरा प्रभाव। अभाव का मतलब होता है कमी होना। जब किसी के पास किसी चीज की कमी होती है ना, दूसरे पे आस होती है कि हाँ ये मेरी सहायता करेगा, यानी उसके पास अभाव है तभी तो तुम्हारे पास आया है, उसको इंसान मना कर देता है, अर्थात उसके अभाव की कदर नहीं करता। दूसरा होता है भाव कि मैंने इसका इतना साथ दिया, मेरी जरूरत में भी शायद मेरे काम आ जाए, उसका एक भाव है। लेकिन इंसान की फितरत कैसी है, पहले काम निकलवाने के बाद भूल जाता है, जब सामने वाले को जरूरत पड़ती है तो हाथ
हटा देता है, उसके भाव की चिंता नहीं करता, इसे कहते हैं भाव। और तीसरा होता है प्रभाव, कि तुम इस काबिल हो, तुम्हारे इतनी पावर है कि तुम ये काम करा सकते हो। कोई हमें कॉलोनी का काम कराते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? यहाँ के निगम पार्षद, एमएलए या किसी भी अफसर के पास। क्यों? क्योंकि वो प्रभावशाली हैं, उनके प्रभाव को देखकर हम गए हैं। तो इसीलिए कहते हैं प्यारे, कोई भाव, कोई अभाव और कोई प्रभाव के कारण जब तुम्हारे पास आता है तो प्यारे, तुम इनमें से किसी भी लायक हो तो प्यारे उसकी सहायता अवश्य किया करो। लेकिन 17 जितने कन्हैया को मणि देने से मना कर दिया, ना भाव से दी, ना अभाव के कारण दी, ना प्रभाव के कारण दी। ऐसे ही परमात्मा तुम्हें किसी न किसी रूप में चेक करता है कि मैंने तुम्हें इतनी धन दौलत दी, सुख साधन दिए, तो कथा के रूप में, सेवा के रूप में तुम्हें भी चेक करता है कि तुम्हारे अंदर भी कोई भाव, अभाव या प्रभाव का लक्षण है कि नहीं, कि तुम चाहे भाव से, प्रभाव से, अभाव से इस कार्य में आप सेवा कर सकते हैं। चलो आपसे एक चीज पूछते हैं, एक का सिक्का बड़ा होता है या 500 का नोट? एक का। चलो एक का जो बड़ा समझ रहे पर हाथ उठा के दिखाओ मुझे जी, जिसको एक का बड़ा लगता है। चलो अच्छी बात है, एक का बड़ा है। अब आपका टेस्ट भी ले लेते हैं कि आप रास्ते में जा रहे हो, एक का सिक्का पड़ा हो, 500 का नोट पड़ा हो, तो कौन सा उठाओगे? अब क्या होगा? जिसके मन में लाल बच्चे हो 500 नहीं खाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। देखो 1000 और 2000 का हमने इसलिए नहीं बोला कि मोदी जी ने बंद कर रखे हैं, एक तो हर जगह चला है, एक ही बड़ा होगा, इसलिए 500 का बड़ा होता है। चलो दूसरा टेस्ट ले लेते हैं। हाँ जी, अब दूसरा टेस्ट ले लेते हैं। आप रास्ते में जा रहे हो, हाँ जी बातें ना करें, आप रास्ते में जा रहे हो, एक जगह राम जी की मूर्ति रखी हो, एक जगह रावण की मूर्ति रखी हो, तो कौन सी उठाओगे? पक्का? अच्छा, राम जी की पत्थर की हो और रावण की सोने की हो तो एक गुलाबी बड़ी हंस रही है। अब रखिए कौन सी उठाएगी दीदी? अरे राम जी की तो बहुत है। सोना, सोना 1.25 लाख रुपए पूरा हो गया है। ध्यान देना सभी, आप एक बात बता रहे हैं, वैसे तो कहते हैं सोना खोना भी नुकसानदायक है और पाना भी नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी सोने को कोई छोड़ता नहीं है। ये तो कड़वी बात है कि हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, सच बात है ये, मिलते तो छोड़ेंगे भी नहीं बिना उठाए। चलो आगे चलते हैं। अब 500 का नोट और 1 का सिक्का आपस में बात कर रहे हैं। अब 500 का नोट बड़ा होकर भी रो रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। 500 का नोट आंसुओं से रो रहा है और अपना दुख 1 के सिक्के को बता रहा है कि भैया मैं बहुत दुखी हूं। 1 का सिक्का कहता है भैया तू कैसे दुखी है, तू तो सबसे बड़ा नोट है, तुझे तो दुखी होना ही नहीं चाहिए। बोले यही तो दुख है कि मैं सबसे बड़ा हूं। बोले मेरी यात्रा इतनी दुखद है, इतनी दुखद है, सुन सको तो सुनाऊं। 1 का सिक्का कहता है भैया सुनाने से दिल हल्का होता है, अपनी यात्रा सुना दो। अब 500 के नोट की यात्रा देख लेना। 500 का नोट कहता है भैया सबसे पहले मैं कैदी बन के रहता हूं। क्या बन के रहता हूं? देखो कोई इतनी जल्दी दानपुर में तो निकालता नहीं, कोई 10, कोई 20, कोई 50, कोई बड़ा वो 100 रुपए। बोले मुझे जमा करने में रखते था, कैदी बना के रखते, कोई बटुए में, कोई अलमारी में, कोई बैंक में, धड़ाधड़ जमा करने में लगे हैं। मुझे कैदी बना के रहते हैं, मुझे इतनी जल्दी नहीं निकालते। बोले तो कब निकलते हो? बोले वैसे तो मुझे कैदी बना के रखते हैं, इतनी जल्दी नहीं निकालते। बोले मैं कब निकलता हूँ? जब ये करोड़पति बीमार होते हैं। राजी राजी नहीं निकालेंगे, लेकिन जब ये बीमार हो जाएंगे ना
कोई कहता है महाराज जी क्या करें, सेवा तो कर लेते लेकिन हमारे परिवार में किसी को छले डरे हैं। छले का मतलब स्टंट समझते हो ना, 2-4-5 लाख रुपए तो ऐसे ही लग जाते हैं जब स्टंट डलते हैं। कोई कहता है हमारे घुटनों के घुटने कई लोग। अब जिसकी जेब में रिश्वत का पैसा आता है, ईमानदारी से बताओ, क्या उसके बच्चे सत्संग सुनेंगे? क्या उसके बच्चे सेवा करेंगे? यानी उसी पाप की कमाई से बच्चे बिगड़ जाते हैं और फिर वो जुए में 500-500 के नोट उड़ाते हैं, वैश्यालयों में उड़ाते हैं, शराब खाने में उड़ाते हैं। देखो कहां से यात्रा शुरू हुई, कैदी बना, फिर बीमारी में लगा, फिर रिश्वत में लगा और फिर गलत कामों में लग रहा हूं। मैं बड़ा तो हूं लेकिन मेरी यात्रा बहुत दुखद है, मैं बहुत दुखी हूं। अब एक का सिक्का कहता है भैया तुम्हारी यात्रा तो बहुत दुखद है, तुम इतने बड़े होने के बाद, लेकिन मैं बहुत छोटा हूं लेकिन मेरी यात्रा बहुत सुखद है। मैं हमेशा खुश रहता हूं क्योंकि छोटा हूं, और छोटे हमेशा खुश रहते हैं, बड़े हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए बड़े बन के मत रहना कभी, हमेशा बच्चे बन के रहो, छोटे बन के रहो, लाड प्यार भी मिलेगा और बड़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा। और ज्यादा बड़े बनने लगे ना तो आशीर्वाद को तरस जाओगे। अब एक का सिक्का कहता है मेरी यात्रा सुनो। भले वैसे तो माताएं बहनें मंदिर जाएं या न जाएं, लेकिन जब सावन का महीना होता है ना, हाँ शिव जी के मंदिर में जरूर, कौन कौन जाता है शिव जी के मंदिर में? हाँ सब जाते हैं ना। अब वहीं से यात्रा शुरू होती है एक के सिक्के की। तो देखो हंसी बता रही है। अब प्यारे मंदिर में जाते हैं, देखो एक महान संत ने एक छोटा सा दोहा बताया है सभी को, हर समस्या का हल, हर समस्या का हल एक लोटा जल। देखो हमारे भोले भंडारी एक लोटे जल में भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्यारे जैसे ये ना, जैसे हमारी माताएं बहनें सावन में मंदिर में जाती है, सबसे पहले जल का लोटा लेकर शिव जी पर चढ़ाती हैं और परिक्रमा करती हैं। क्या कहती हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधराय ओम जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, जटाधराय ओम जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। देखो परिक्रमा करने के बाद माताएं बहनें क्या करती हैं? शुरुआत कैसी होती है? सारी पूजा होने के बाद ये नोटों का भरा हुआ बटुआ निकालती है, बड़े बड़े नोट साइड में करेंगे और अंदर से एक का सिक्का निकालेंगे। बोल शंकर भगवान की। देखो वहीं से शुरुआत होगी। उसके बाद आते हैं भागवत कथा की आरती की थाली में। प्यारे कई माताएं बहनें तो इतनी भगवान कृपा बनाए रखे उन पर कि जो छोटे छोटे सिक्के चलने बंद हो गए। कोई देख तो नहीं रहा, कोई बात नहीं, जो नहीं चलता वो भगवान पे चढ़ जाता है। देखो मांगने के लिए तो बहुत कुछ मांगते हैं, क्योंकि हमारी लता दीदी है ना, हमें तो खैर चीजों दूर रहते हैं, लेकिन जब ये देखते हैं शाम को क्या सेवा आई है तो बोले महाराज जी देखो छोटे छोटे सिक्के ये। कई बार तो 10-10 के ऐसे नोट आते हैं प्यारे, एक में तो गांधी जी नहीं थे। और कल रात को तो एक नोट ऐसा आया, आधा
हिस्सा था, आधा हिस्सा ढूंढ के परेशान हो गए कि नहीं। अब सोचो, ध्यान देना, ये कड़वी सच्चाई है, बता रहे हैं कि प्यारे जो हमारे पास नहीं चलता वो सोचते भगवान के पास चल जाए, और फिर कहते हो कि हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती। प्यारे जो दोगे वही तो मिलेगा। इसीलिए प्यारे एक बार शबरी बन के भी सेवा करके देख लो। 7 दिन से आप कथा सुन रहे हो, तो प्यारे शबरी ने क्या किया था, जो खुद को अच्छा लगा वही सेवा में दिया था, भगवान को भोग लगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चों को अच्छी चीज मिले, हमारे घर परिवार में सब सुख साधन से जिए, तो प्यारे जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, प्यारे एक बार सेवा भी कर देख लेना, फिर चमत्कार देखना। क्योंकि जैसा बीज बोओगे वैसा ही तो मिलेगा। अब आप कई लोग क्या सोचते हैं, मुट्ठी बांध के रख जाते हैं कि कोई नहीं देख रहा। अरे कोई देखे ना देखे, लेकिन मेरा ठाकुर तो देख रहा है। वो देखता है कि तुमने क्या बीज बोया है। और प्यारे जैसा बीज बोते हैं, ठाकुर कहता है भैया चिंता मत कर, तेरे को यही कई गुना मिलेगा। अच्छा करोगे तो सुख के रूप में मिलेगा। क्योंकि बाहर अगर कार्य करना हो तो खूब दिमाग से चलाओ, लेकिन जब ठाकुर के पास आओ, जब सेवा में आओ, तो प्यारे दिल से सेवा करो, दिल से कथा सुनो। और प्यारे जो दिल से सेवा करता है, जो दिल से भगवान का नाम लेता है, प्यारे मेरा ठाकुर हमेशा उसका साथ देता है। और सेवा करने के बाद कभी ये मत कहना कि मैंने इतनी सेवा करी, और सेवा करने के बाद कोई उम्मीद मत करना भगवान से। जैसे बताया था ना, आप मांगोगे तो घाटे नहीं पड़ जाओगे, क्योंकि हो सकता है आपसे मांगने से ज्यादा मेरे ठाकुर ने देने की सोच रखी है। हाँ, अगर मांगना चाहते हो तो एक चीज मांग लेना मेरे कहने से। जिन्होंने संतों की वाणी पर विश्वास किया, प्यारे उसके वाले न्यारे हो गए। तो कौन कौन अपने वाले न्यारे करना चाहता है? चाहते हो ना? तो संतों की वाणी पर विश्वास करो। अगर मांगना है तो क्या मांगना है, जरा हाथ उठा के बोलना। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर एक बनवारी, मेरे सिर पर एक बनवारी, मेरे सिर पर एक गिरधारी, मेरे सिर पर एक गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, वो देना हो तो दीजिए। जन्म जन्म का साथ। देखो, एक तरफ वृंदावन वाले बैठे हैं, एक तरफ बरसाने वाले बैठे हैं। अब पहले वृंदावन वाले मेरे पीछे पीछे बढ़ेंगे, देखो कितनी आवाज आ रही है, और बरसाने वाले चुप रहेंगे। आपका भी नंबर आएगा। अच्छा, तो सभी ने कहना है, मेरे सिर पर एक गिरधारी, मेरे सिर पर एक गिरधारी, कोई बात नहीं, थोड़ी सी आवाज निकाल दिया है। हम आपने बोला है, मेरे सिर पर एक बनवारी,
सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ लेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, लेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहकाओ तुम, थोड़ी सी माया देकर हमको ना बहलाओ तुम। तो ठाकुर जी एक बार माया देते हैं तुम्हें करोड़पति बन के देखते हो। और जब करोड़पति बनने में भी साथ भगवान को ही भूल जाता है। इसलिए क्या कहना है, थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ तुम, थोड़ी सी माया देकर हमको ना बहलाओ तुम। आज करे है सामने तेरे कोई हुक्म सुनाओ तुम, आज करे सामने तेरे कोई हुक्म सुनाओ तुम। बस इतनी कृपा करना, बस इतनी कृपा करना, भक्तों की झोली भरना, भक्तों की झोली भरना, बस होती रहे मुलाकात, लेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, लेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ लेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, लेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और ठाकुर ने हमेशा यही कहना है, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर में सदा तेरा हाथ रहे। और कौन चाहता है मेरे ठाकुर का हाथ तुम्हारे सिर पर रहे? हाथ लग डालो दिखाएंगे। मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर में सदा तेरा हाथ रहे। मेरे सामने हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे सामने हमेशा मेरे साथ रहे। जैसे ज्योति और दीपक दोनों साथ रहे, जैसे ज्योति और दीपक दोनों साथ रहे। मेरे सामने हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे सामने हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर में सदा तेरा हाथ रहे। मेरा सामना हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा सामना हमेशा मेरे साथ रहे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अब प्यारे सतपालजीत ने जैसे ही कन्हैया को वापस लौटा दिया, कुछ नहीं दिया। देखो भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, देखते हैं कि तुम्हें इतना कुछ दिया है, तुम्हारा भाव है कि नहीं समर्पण का। लेकिन इंसान जो परमात्मा देता है ना, उसे अपना मान देता है, चाहे वो धन हो, दौलत हो, जमीन हो, जायदाद हो। लेकिन विश्वास मानना, भगवान तुम्हें रखवाली के लिए देता है। जिसे इंसान अपना मानता है और जब भगवान उसे छीन लेता है तो वो रोता है कि हाय मेरा धन चला गया, मेरे बच्चे चले गए, मेरे रिश्तेदार चले गए, जबकि उसका कुछ था ही नहीं। उसे तो केवल रखवाली के लिए दिया था। इसीलिए प्यारे परमात्मा की चीज परमात्मा को अर्पण करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। और ये तुम्हारी आरती भी कहती है क्या, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको
तेरा तुझको अर्पण क्या लगेगा? अरे क्या लगेगा? जो हम गाए होंगे तो लगेगा। सब कुछ इन्हीं की कृपा से जो आज हमारे पास है ना, फिर हम इनको सेवा करने में पीछे क्यों हटते हैं, क्यों संकोच करते हैं? एक बार विश्वास कर दे। भगवान कहते हैं तू 2 हाथ से सेवा कर, मैं 1000 हाथ से तेरे भंडार भरने में देर नहीं कर रहा हूं। लेकिन सरदार जी बिल्कुल पक्का दिया ही नहीं, भगवान खाली हाथ चले गए। कहते हैं कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं तुम्हारे पास, संत, महात्मा, ब्राह्मण, बहन और बेटी, या किसी सेवा के रूप में। ये सेवा भी भगवान का ही रूप है। और प्यारे, जब हम संत, महात्मा, ब्राह्मण, बहन, बेटी और किसी सेवा में दिल खोलकर मान सम्मान करते हैं तो भगवान बड़ा खुश होता है कि मैंने जो दिया इसने समर्पण भी किया। और फिर उसे और भंडार भरने में भगवान कतराते नहीं हैं कि मेरे दिए हुए का ये सदुपयोग कर रहा है। और जो भगवान के दिए हुए का दुरुपयोग करता है, दुरुपयोग का मतलब क्या? केवल अपने पेट के लिए ही जीता है। अरे अपना पेट तो पशु भी भर देते हैं। इंसान कौन? जो दूसरों के काम आए, दूसरों की सेवा में लगा रहे। और जो हम ये भंडारा सेवा लेते हैं ना, आपसे ध्यान देना, ये क्या होती है कि जब तुम अपने भाग्य का सेवा में देते हो, खुद भी खा सकते हो, लेकिन जो खुद खाता है, भगवान ने लीलाओं में आपने देखा होगा, कन्हैया कभी भी माखन खाते हैं तो कभी अकेले नहीं खाते। वो शिक्षा देते हैं कि प्यारे, जो भी आप खाते हो ना, वो अपने भाग्य का दूसरों को भी देकर देखना। और जब आप भंडारे में सेवा करते हो, जब उसका भंडारा बनता है तब आपके पेट का, जब दूसरे लोग खाते हैं, असल में ये भंडारा किनके लिए होता है? भाई ध्यान से सुनना। कई लोग तो ये सोचते हैं कि भैया थोड़ी सी सेवा देंगे वो थैली भर के दे जाएंगे। क्या? वो भाग लेकर जाते हैं। हमने पहले भी बताया था कि कोशिश किया करो प्यारे, कहीं भी आपको फ्री की चीज मिल रही हो तो वो कभी मत लेना, चाहे वो भंडारा ही क्यों ना हो। अरे 11 रुपए, 21 रुपए जहां पे उनका दान पात्र हो, जरूर दे के आया करो, क्योंकि कम से कम जो अपने भाग्य का उसको देकर आ रहे हो, प्रसाद के तौर पे दे आओ। कभी ये मत सोचना कि भर भर के ले जाए, क्योंकि वो भार होता है, किसी ने अपना भार उतारा है। जो आप अपने पेट का दूसरों को खिलाते हो ना, जाने अनजाने में जो आपके पाप है वो कष्ट दूर होता है। और कोई भूखा व्यक्ति अगर भंडारा देखता है, बड़े ध्यान से सुनना, गर्मी में आप कहीं एक मटका भी रख दो पानी का भरा हुआ, और जब दूर से प्यासा आदमी आता है और प्यारे जब मटके को देखता है ना, और जब मटके में उसका शीतल पानी पीता है, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, तो उसके मन से कई दुआएं निकलती है, भला हो उस व्यक्ति का जिसने ये मटका रखा। तो प्यारे वो नहीं मुस्कुराता, प्यारे उसके अंदर बैठा हुआ मेरा ठाकुर मुस्कुराता है, और उसका फल किसको मिलता है? जिसने मटका रखा। इसी प्रकार जहां भंडारा होता है, कई तो भरे पूरे हैं, लेकिन प्यारे कई ऐसे भी हैं जो इंतजार करते हैं। जब उनको प्रसाद मिलता है भंडारे का, और हम तो कई बार ऐसी भी चीज देखते हैं कि प्यारे जब लास्ट में जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं उन्हें भगाया जाता है ना, सबसे पाप का कार्य करते हैं कि असल में बनाया तो उन्हीं के लिए ही है, बनाया तो उन्हीं के लिए ही है। प्यारे जब वो खाकर उनका पेट भरता है, वो प्रसन्न होते हैं, तो प्यारे वो प्रसन्न नहीं होते, उनके मुख में प्रसन्न होते हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे गोविंद। तो जितना आप सेवा करते हैं प्यारे, अपने भाग्य का जब दूसरों को खिलाते हैं तो दूसरों के भाग्य का तुम्हें मिलना चालू हो जाता है, ये निश्चित रूप से मान के चलना। और ये चमत्कार सच्ची घटना हमने देखी है और आपको सुनाते हैं कि एक किसान जो अपने खेत में बहुत मेहनत किया करता था, इतनी मेहनत करता था, लेकिन बदले में उसके पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता था उसके परिवार को। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन घर में बरकत
नहीं होता। उस किसान के साथ भी ऐसा ही होता था, खूब दिन रात सेवा करता, लेकिन पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता था। प्यारे माता पिता खुद तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन जब बच्चे भूख से तड़पते हैं ना, तो इंसान तड़प जाता है। किसान ने सोचा ऐसी मेहनत से क्या फायदा, जो मेरा परिवार भी भूख से तड़प रहा है, बच्चे भी भूख से तड़प रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं जीवन त्याग दूं। आत्महत्या करने के लिए जंगल में चला गया किसान। जैसे जंगल में गया तो क्या देखा, सामने से नारद जी आ गए। नारद जी को देखते ही किसान ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद जी ने कहा, कहां जा रहे हो? बोले, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। बोले, क्यों? बोले, मैं मेरी मेहनत करने के बाद में भी जब पेट भर भोजन मेरे बच्चों को नसीब नहीं होता, परिवार को नसीब नहीं होता, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा? नारद जी ने कहा, तुम कर्म कर रहे हो, लेकिन प्रारब्ध का फल भी तो तुम्हें ही भोगना है। तुमने पहले किसी को अन्नदान नहीं किया तो बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। ध्यान देना, किसी चीज की कमी कब होती है? प्यारे, जब तुमने नहीं दिया होता। तुमने किसी को अन्नदान किया होता तो तुम्हें मिलता। बोले, अब क्या करूं? बोले, एक काम करो, जितना हो सके ना सेवा में लग जाओ। बोले, सेवा तो तब हो जब मेरे पास हो, इसीलिए तो आत्महत्या करने आया हूं। तब वो किसान नारद जी से कहने लगा, नारद जी, आपको तो अंतर्यामी और सब कुछ पता है, मुझे ये बता दो कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तब नारद जी ने उस किसान का भाग्य देखा। बोले, अरे किसान, तेरे जीवन में केवल 5 बोरी गेहूं है। कितनी है? जोर से बोलना पड़ेगा। सिर्फ 5 बोरी पूरे जीवन में गेहूं है। थोड़ी थोड़ी इसलिए मिलती है कि तेरा जीवन कट जाए। अब तो किसान सोचने लगा कि 5 बोरी पूरे जीवन की, तो बच्चे भूखे मरेंगे ही। हो सकता है मैंने कभी दान याद किया और टोटल मिला के 5 बोरी का दान दिया हो, तो 5 बोरी मिल रही है। अब क्या करूं? उस किसान ने नारद जी से कहा, नारद जी, एक काम कर सकते हो? बोले, नहीं तो मैं आत्महत्या तो करने जा ही रहा हूं। एक काम करो, मैंने सुना है संतों की बात भगवान कभी झूठी नहीं होने देते। आप मेरे लिए एक काम कर दो, अपने भगवान से कहना कि जो मेरे पूरे जीवन की 5 बोरी है ना गेहूं, वो अभी के अभी दे दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। नहीं मिली तो नारद जी ने सोचा, अगर इस किसान की बात नहीं मानी तो ये गरीब आत्महत्या कर लेगा और इसकी हत्या का पाप मेरे सर लगेगा। नारद जी ने प्रभु से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मेरी तपस्या का कुछ फल इस किसान को दे दो। इसके जीवन में 5 बोरी गेहूं है ना, वो अभी के अभी से दे दो। ठाकुर जी ने नारद जी की बात स्वीकार करी और उस किसान की पूरे जीवन की कमाई कितनी? 5 बोरी गेहूं उसे हाथ की हाथ मिल गई। अब वो किसान बड़ा खुश हुआ कि मेरे पूरे जीवन की कमाई मेरे सामने 5 बोरी है। अब अचानक किसान का मन पलट गया। ध्यान देना, कहां तो वो एक एक दाने को मोहताज हो रहा था, उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। अब उसने सोचा, ये 5 बोरी गेहूं मेरे को ठाकुर ने दी है, चाहे मेरे ही भाग्य की है, लेकिन दी तो ठाकुर ने है। एक काम करता हूं, ये ठाकुर को ही अर्पण कर देता हूं। अरे नहीं होती तो भी तो भूख से तड़पते, लेकिन ठाकुर ने दिया है, ठाकुर को अर्पण कर दूं। प्यारे, तभी उस किसान को पता लगा कि उसके गांव में कहीं भागवत कथा हो रही है। उसने वही 5 बोरियां भंडारे में दान में दे दी। उसे कल की चिंता नहीं, लेकिन उसे ये खुशी थी कि भगवान ने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं अपने पेट का दूसरों को भी खिला सकूं। प्यारे, जैसे ही 5 बोरी उसने भंडारे में दी, प्यारे, उस 5 बोरी का भंडारा पूरे गांव ने खाया। और जब पूरे गांव ने वो 5 बोरी का भंडारा खाया तो चमत्कार क्या हुआ? किसान के घर में अपने आप 10 बोरी फिर आ गई। 5 बोरी दान की थी, 10 बोरी आ गई। वो हैरान हो गया।
कि मैंने तो 5 बोरी दान की थी, 10 कैसे आ गई? बोले हरि की कृपा है। बताया था ना, सुख आए तो क्या कहो? हरि की कृपा है। और थोड़ा बहुत दुख आए तो क्या कहो? हरि की इच्छा है। अब उस किसान ने सोचा ये हरि की कृपा हुई है तो हरि की कृपा में ही देनी चाहिए। अब उसे पता लगा किसी दूसरे गांव में भी भागवत कथा हो रही है। उसने आओ देखा ना ताओ 10 की 10 बोरियां भंडारे में लिखवा दी। अब 10 बोरी का भंडारा कई गांव ने खाया। अब फिर चमत्कार हुआ, प्यारे 10 के बजाय 50 बोरी उसके घर पे अपने आप आ गई किसी ना किसी रूप में। अब तो ये चमत्कार उसे विश्वास हो गया कि जितना मैं दान देता हूं उससे कई गुना मेरे घर पे किसी न किसी रूप में भंडार भरते हैं। अब तो धीरे धीरे प्यारे उसके गोदाम भरने लग गए, गाड़ी घोड़ी भी घर में आ गई। पहले तो कहां अन्न के लिए तरसते थे, प्यारे गोदाम भी गेहूं के बोरियों के भर गए, बच्चे भी सुख से खा रहे हैं और प्यारे घर में लंबी सी कार भी खड़ी है। अब तो वो किसान जाना माना सेठ बन गया, लोग उसे जान